नमस्कार, पाली न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। जिस बात को मैंने कल कहा था कि अभी तो ये रुझान है, रिजल्ट आना बाकी है, तो देख लीजिए रिजल्ट आना शुरू हो गया है और इस रिजल्ट का आनंद थोड़ा सा आप भी लीजिए। देखिए, अब एक बार जब गेट खुल गया तो अब तो आप समझ सकते हैं इसको किस तरीके का इसका ट्रीटमेंट होगा। यहाँ पे घुसे हुए थे। जो वीडियो अभी आपने देखा वह वीडियो उस रुझान का रिजल्ट है जिसके बारे में कल मैंने चर्चा किया था। जी हाँ, जिस आंदोलन के दौरान जेन जी के नाम पर, छात्रों के नाम पर उपद्रवियों ने पुलिस को मारा, पीटा, घसीटा, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी, सनातन राम जी को गालियां दी। इसके बाद जो तांडव किए, उस तांडव का अब रिजल्ट बेहतर रूप से दिखाई दे रहा है। यह वीडियो बिहार का है, जहां पर ये उपद्रवी टॉयलेट में जाकर छुप गए थे और पुलिस ने निकाल कर ढूंढ कर इनके पिछवाड़े को लाल कर दिया और बता दिया कि जब तुम सब उपद्रव करोगे तब लठ से तुम्हारे पिछवाड़े की सिकाई जरूर करेंगे। तो यह रिजल्ट सिर्फ बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, उन तमाम राज्यों से निकलकर अब आपके सामने आ रहा है। यहाँ तक कि अब पब्लिक भी इन उपद्रवियों को ढूंढ कर इनके करतूत की सज़ा दे रही है और समझा रही है कि सब कुछ सही है, परंतु देश को बंधक बनाकर देश के चुने हुए प्रतिनिधियों को गाली देना, एक धर्म के प्रति झुकना और दूसरे धर्म के आराध्य को उपहास का पात्र बनाने का दंड तो तुम्हें मिलेगा ही। चाहे पुलिस दे, चाहे जनता दे, अब इनको दंड मिलना शुरू हो गया है। अब चाहे जिस बिल में जाकर छुप जाए, उस बिल को खोद कर पुलिस और जनता इन्हें इनकी किए की सज़ा दे रही है और अब इनको समझ में आ रहा होगा। बंदा यही बंदा है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। इधर देखो, मोदी जी के माँ को गाली दिया है, मोदी जी के माँ को गाली दिया। ये बंदा को मार, मोदी जी के माँ को गाली दिया है। जो गलती इन्होंने झुंड में रहकर ठीक उसी तरह से की थी, जब 10 कुत्ते मिल जाते हैं तो सोचते हैं कि वे सब शेर का शिकार कर लेंगे। ठीक उसी तरह ये सभी उपद्रवी बनकर देश की क्षति कर रहे थे और उपद्रव मचाकर रख दिया था। जगह जगह से तस्वीरें आ रही थी, वीडियो आ रही थी, यहाँ तक कि लड़कियों ने भी अपनी सारी अश्लीलता की हदें पार कर दी थी। यह वीडियो एक बार देख लीजिए। मोदी के बारे में इन लड़कियों ने कैसा भद्दा और गंदा कमेंट किया है। तो देखा आपने, ये लड़कियां हैं। हमारे भारतीय समाज में
पूजनी कही जाती हैं। कहा जाता है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। अब बताइए, ऐसी लड़की जब किसी के घर में बहू बनकर जाएगी, जब किसी की माँ बनेगी, तो अवश्य ही उस घर का कबाड़ा तो कर ही देगी, क्योंकि आज जिस हालत में ऐसी लड़कियां समाज में एक विध्वंसक रूप लेकर आ चुकी हैं, वह किसी घर में जाएंगी तो उस घर का क्या करेंगी और इनसे जन्मे हुए बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा, ये तो आप भी समझ। ये लड़कियां नहीं रह गई हैं, अब ये समाज को गंदा करने का एक तत्व बन चुकी हैं, जिनको देखने के बाद कहीं न कहीं आने वाली पीढ़ियों की लड़कियां भी इनकी राह पर यदि चल पड़ेगी तो हमारे और आपके सब समाज का क्या होगा। इस बात को सोच सोचकर आपको भले न चिंता हो रही हो, परंतु जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, उनको यह चिंता जरूर सता रही होगी कि अब आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी। निश्चित रूप से घोर कलयुग का अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जहां पर सामाजिक ताना बाना बिल्कुल छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है। दूसरी बात, यह हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर पाश्चात्य सभ्यता का सीधा सीधा असर है, जो अब हम जानवरों की तरह व्यवहार करते चले जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल, कहाँ है वे तिलचट्टे, कहाँ हैं वे जेनजी की अगुवाई करने वाले दो मुँहे सांप। जो पंजाब में फार्मेसी के पेपर लीक होने के बाद अपने बिलों में छुपकर बैठे हुए हैं। वेणुगोपाल जी मुझे याद किए कर्नाटक के बारे में। वेणुगोपाल जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी उनको बताना चाहता हूं, इसी साल एसएसएलसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है, पीयूसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है। मधु बंगारप्पा का रेसिग्नेशन कब लेंगे आप, वो बताइए, कब लेंगे आप? जस्टिस इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, प्रिंसिपल इज नॉट अ वन वे स्ट्रीट, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। वेणुगोपाल जी, कर्नाटक में इसी साल जो कई परीक्षाएं लीक हुई हैं, वहां जाकर ये तिलचट्टे अपना आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? इनके पिछवाड़े में गूदा बचा है कि नहीं बचा है? यदि बचा है तो जाकर पंजाब में दिखाएं, कर्नाटक में दिखाएं, अब झारखंड में भी जाकर दिखाएं। वहाँ भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। जाएं, बता दें कि वही जैन जी के असली आका हैं। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बहुत चिल्ला के बोल रहे थे हमारा पेपर लीक होगा तो हम मंत्री को रिजाइन कराएंगे, लेकिन ये बच्चों के नाम पर ड्रामा करने वाली, नौटंकी करने वाली पार्टी आज अपने मंत्री हरजोत बैंस का इस्तीफा नहीं ले रही। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 19 जुलाई को पंजाब में हुई फार्मासिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। परीक्षा के दिन ही 21 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि हाईटेक गैजेट का इस्तेमाल कर प्रश्न पत्र को बाहर भेजा गया था। इन्हें 3 से 5 लाख में बेचा गया था। यदि नहीं जा रहे हैं और उन सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं तो समझिए ये देशद्रोही थे और देशद्रोही बनकर ही रहेंगे, क्योंकि इनका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार हो, मोदी की अगुवाई हो, वहाँ वहाँ की सरकारों को टारगेट करना और राम को गाली देना, सनातन को गाली देना इनका स्वभाव सा बन गया है। इनको राम मंदिर बनने से दिक्कत है। जहाँ कहीं भी हिंदू धर्म का उत्थान हो रहा है, जहाँ कहीं भी सनातन की बात हो रही है,
उनको उससे भी दिक्कत है। ये और कोई नहीं, ये वे दोगले हैं जो हिंदू होकर भी इनको हिंदू धर्म के आराध्यों से दिक्कत है, हिंदू धर्म के प्रतीकों से दिक्कत है, सनातन के उत्थान से दिक्कत है। मुझे तो लगता है कि इनको ज्ञान की नहीं, इनको बाप ढूंढने की आवश्यकता है। इनका असली बाप कौन है जो सनातन विरोध की बात करते हैं, खुद सनातनी होकर, खुद हिंदू होकर इनको हिंदू होने पर भी शर्म आती है, तो ये चुल्लू भर पानी में डूबकर मर क्यों नहीं जाते। यदि तुमको देश तोड़ने में अच्छा लगता है, यदि तुम्हें देश की संपत्ति का नुकसान करने में आनंद आता है, तो तुम कैसे देशवासी हो। मैं तो इनको यहाँ तक चैलेंज करता हूँ कि यदि ये अपने आप को असली बाप की औलाद मानते हैं तो चले जाएं पंजाब में, चले जाएं कर्नाटका में और चले जाएं झारखंड में, वहाँ भी दिखला दें कि ये छात्रों के हितैषी हैं और छात्रों का भला चाहते हैं। वहाँ भी आंदोलन करें और वहाँ की सरकारों में जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी इस्तीफा लेकर दिखला दें कि यही है छात्रों के असली हिमायती। परंतु ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये दोगले हैं, दो मुँहे सांप हैं। इनको दोहरी नीति सिखलाई गई है। इनको उस हर व्यक्ति से दिक्कत है जो समाज के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है। उस सरकार से दिक्कत है जो बीजेपी की है और जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है। आखिर इनको बीजेपी इतना खटकती क्यों है? आखिर इनके पिछवाड़े में बीजेपी से इतना दर्द होता क्यों है? यह सोचने की बात है। और यदि आप भी एक सभ्य नागरिक हैं तो सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें तो बदलती रहती हैं, परंतु देश तो भारत बना रहना चाहिए। देश की सभ्यता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। देश का सामाजिक जो ढांचा है वह बिगड़ना नहीं चाहिए। आपकी क्या राय है इस बात पर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।